घर वाले शादी करने के लिए इतना फोर्स कर रहे हैं कि बस पूछो मत। डेली घर पहुंचते ही लड़कों की फ़ोटो दिखा देते हैं। अब कर भी ले, आंटी को कितना सताएगा। यार लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना, जिसे देख के दिल की धड़कनें रुक जाएं। आपके लिए अप्सरा से अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं या धरती पे ही चुन लोगे किसी को? तभी ऑफिस में एक लड़की की एंट्री होती है। वो रिसेप्शन पे अपना रिज्यूम सबमिट कर रही थी और विकास उस ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पे था और देव एचआर। वो लड़की एक घरेलू लिबास में थी और देखने में बहुत सुंदर थी। देव, अपॉइंटमेंट तो मेरी से फिक्स करा। देख उधर, और इंटरव्यू का पहला राउंड तू नहीं मैं लूँगा आज। जा सीधा उसका रिज्यूम मेरे पास लेके आ। ओके, लड़की मिलते ही दोस्त को भूल गया, शादी के बाद तो मिलेगा ही नहीं। भाई जाना। देव चला जाता है और उसका रिज्यूम लेके सीधा विकास के कैबिन जाता है। विकास रिज्यूम लेके तुरंत देखने लगता है। उसमें लड़की का नाम रश्मि होता है। फिर लड़की गेट पे आके डोर नॉक करती है। मैं आए? ओ या कम सिट। रश्मि ऑफिस में आके बैठती है। विकास रश्मि से कुछ ऐसे ही सवाल पूछता है। ठीक है रश्मि, तो आप कल से कंटिन्यू कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल से कंटिन्यू कर लूँगी। और उसे सिलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट डे रश्मि ऑफिस आती है। फिर वो अपने डेस्क पर काम करने लगती है। तभी विकास आता है। हेलो रश्मि। हेलो सर। तो आपको देव ने बता दिया ना कैसे काम करना है? हाँ सब बता दिया, बस जो उन्होंने आईएमटी की कंपनी का काम बताया था उसकी फाइल नहीं मिल रही। ओह वो फाइल, वो तो मेरे कैबिन में है, मैं अभी भिजवाता हूँ। ओके सर। ऐसे ही ऑफिस में डेली विकास रश्मि के पास आने के बहाने बनाता था। देव और विकास दोनों बैठ के बात कर रहे थे। देव, रश्मि को ज़्यादा वर्कलोड मत दिया कर। नाजुक सी जान और इतना सारा काम कैसे करेगी वो? कुछ तो ख्याल कर अपनी भाभी का। हाँ जी सर, बिल्कुल ख्याल रखेंगे, मगर बॉस फिर हमारी सैलरी पे भी ध्यान दे देगा। तो रश्मि को मेरे कैबिन में भी भेज दिया कर, कुछ काम मैं करवा लूँगा यार। इसी बहाने थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ जाएगा हम दोनों में। बस ये सब बातें चल ही रही थी। तभी वहाँ से रश्मि गुजर रही थी और उनकी बातें सुनकर रश्मि खड़े होकर दोनों को घूरने लगती है। रश्मि, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। विकास सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कैन वी टॉक? रश्मि, हमारा ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था तुम्हें लेके। सर लेकिन मुझे बात करनी है। देव सर, क्या आप हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब विकास के कैबिन में सिर्फ वो और रश्मि थी। विकास इस टेंशन में था कि रश्मि क्या कहेगी, कुछ होने से पहले सब खत्म ना हो जाए। वो पसीना पसीना हो गया था। सर आप इतना टेंस क्यों हो? मैं आपकी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करूँगी। बात क्या है प्लीज़ बोलोगी? सर कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा, बट कहना तो पड़ेगा। रश्मि, ऑफिस में कोई दिक्कत है तो? नहीं नहीं, बात ऑफिस की नहीं है, बात हम दोनों की है। विकास और भी घबरा जाता है। सर मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विकास जहाँ इतना परेशान था वहीं वो शॉक्ड हो जाता है। है क्या मतलब, क्या सच में? रश्मि शर्मा के चली जाती है। विकास का चेहरा खुशी से भर जाता है। एक महीने बाद ऑफिस में रश्मि अपने डेस्क पर काम कर रही थी। तभी विकास आता है और कहता है, रश्मि मेरे कैबिन में आओगी ज़रा, कुछ बात करनी है। क्या हुआ विकास? फिर वो दोनों कैबिन में जाते हैं। हाँ जी बोलो, क्या बात है? रश्मि, मैं वो कह रहा था तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। रश्मि कुछ कहती नहीं है, वो थोड़ा मायूस हो जाती है। रश्मि कुछ तो बोलो, हाँ या ना। विकास बात हाँ या ना की नहीं है, बात फैमिली की है। ठीक है रश्मि, मैं समझता हूँ फैमिली भी है, तो तुम्हारी फैमिली से भी मिल लेते हैं। मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती, वो सब नागपुर के एक छोटे से गांव काशपाड़ा में रहते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है, कल ही चलते हैं, बॉस से मैं लीव सैंक्शन करवा लेता हूँ। ठीक है, कल ही चलते हैं।
तो मैं अपनी फैमिली को भी लेके आ जाऊँगा, तुम्हें सुबह पिक कर लूँगा। रश्मि फैमिली की बात सुनते ही थोड़ा सहम जाती है। विकास तुम एक काम करो, अभी सिर्फ तुम चलो मेरे घर, बाकी मम्मी पापा के डिसीजन के बाद वो खुद ही आके मिलके चले जाएंगे। फिर वो दोनों कार से रश्मि के घर निकल जाते हैं। उन्हें कार से ड्राइव करते करते 3 घंटे हो जाते हैं। गाड़ी रश्मि के घर के आगे रुकती है। रश्मि और विकास घर में जाते हैं। माँ जी और पापा जी कहाँ हो? देखो मैं आ गई। मगर घर के अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। कहाँ चले गए सब? विकास घर के बाहर खड़ा होकर गांव को निहार रहा था। तभी उसे पेड़ के पीछे कुछ दिखाई देता है। उसे थोड़ा अजीब सा लगा। वो उधर जाने की कोशिश कर ही रहा था, मगर पीछे से रश्मि आ जाती है। विकास कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी किसी को देखा, वहाँ पे कोई खड़ा है। बहुत ही अजीब सी वाइब आ रही थी। अरे कोई जानवर होगा, थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है ना, तो आ जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैंने उनसे बात की है, वो मौसी के यहाँ गए हुए हैं, तो उन्हें आने में थोड़ा अभी टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा? और हमें ऑफिस भी ज्वाइन करना है। हमें तो सिर्फ 5 दिन की ही लीव मिली है। विकास मुझे पता है, वो 3 दिन बाद आएंगे। ठीक है। रात हो जाती है। रश्मि और विकास खाना खा रहे थे और फिर विकास कहता है, अच्छा रश्मि, मैं थोड़ा बाहर टहल कर आता हूँ। मुझे खाना खाने के बाद वॉकिंग करने की आदत है। नहीं नहीं, रात को कहाँ वॉकिंग, यहाँ जंगली जानवर आते हैं। फिर वो पीछे देखती है और किसी का इशारा देखकर कहती है, रश्मि ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, बस अभी 10 मिनट में आया। ठीक है विकास, मगर जल्दी आ जाना। ओके बेबी। विकास बाहर जाता है और थोड़ी सी दूर जाने पर ही उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसने कभी नहीं देखा था। वो कुछ बड़ा सा जानवर था। उसकी परछाई देखकर विकास की आवाज़ गले में ही अटक जाती है। वो भागा भागा जाता है और रश्मि से कहता है, रश्मि मैंने अभी वहाँ पे कुछ देखा, एक बहुत बड़ा जानवर था। बड़ा जानवर? विकास कितना बड़ा? अरे बहुत बड़ा जानवर था, कम से कम 10 फीट का तो होगा ही। विकास मजाक मत करो, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो पिछली बार की तरह? नहीं रश्मि, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बहुत बड़ा जानवर देखा है। अच्छा ठीक है विकास, हो सकता है वो जानवर शायद लाइट के पास होगा, इसलिए उसकी परछाई तुम्हें बड़ी दिख रही होगी। हाँ, ये भी हो सकता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। रात के 3 बज रहे थे और रश्मि की आँख खुल जाती है और वो विकास को देखती है। वो सो रहा था। उसे देखकर वो थोड़ा स्माइल करती है। विकास सोते हुए क्यूट लग रहा था। वो उसके गाल को सहलाने लगती है। तभी उसकी नज़र विंडो पे पड़ती है। वहाँ कोई खड़ा था और वो उठ के चली जाती है। वो अंधेरे में उससे कुछ बात कर रही थी। सुबह होती है। विकास नहा धोकर हनुमान जी की पूजा कर रहा था। रश्मि भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। फिर रश्मि उसे गांव घुमा ही रही थी। दोनों गांव घूम ही रहे थे। विकास देखता है कोई उन दोनों को फॉलो कर रहा था। विकास उसे ध्यान से देखता है। उसे वो 20वीं सेंचुरी का नहीं लग रहा था। रश्मि वो देखो, कोई हमें फॉलो कर रहा है। रश्मि उसे देखती है और वहाँ से जाने के लिए इशारा करती है। विकास उसको फॉलो करने की कोशिश कर ही रहा था। रश्मि उसका हाथ पकड़ लेती है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? गांव में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुम्हें क्या पता, छोड़ो उसे। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर गांव के एक पुराने हनुमान मंदिर में रश्मि विकास को ले जाती है। विकास तुम हनुमान जी की बहुत भक्ति करते हो ना, इसलिए मैं तुम्हें गांव के सबसे पुराने मंदिर में लेकर आई हूँ। हाँ रश्मि, यहाँ आते ही मेरी बॉडी में घूसबम्प आ गए। लगता है 10वीं सेंचुरी से हैं यहाँ पे। हाँ विकास, ये बहुत पुराना मंदिर है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रात को वो लोग खाना खाते हैं और विकास वॉकिंग पे चला जाता है। इस बार विकास थोड़ा जंगल के अंदर तक चला जाता है। चलते चलते वो एक झील के पास पहुँच जाता है। वो वहीं एक पत्थर पे बैठ जाता है। विकास कान पे हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा था। अचानक से वो पानी में चमकती हुई 2 लाल आंखें देखता है। वो देखकर तुरंत पीछे मुड़ता है, मगर पीछे कोई था ही नहीं।
वो फिर जैसे ही मुड़ा तो उसके सामने एक 10 फीट का भेड़िया खड़ा था। उसको देखकर वो सुन्न हो गया। तभी भेड़िया किसी को देखकर पीछे हटने लगा। विकास ने पीछे देखा तो एक बाबा खड़े थे और वो कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। विकास कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। चला जा, जब तक मैं हूँ तो इसका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। भेड़िया बहुत तेज तेज दहाड़ने लगता है और फिर भाग जाता है। बाबा, आप कौन हो? और ये भेड़िया, वो भी इतना बड़ा, ये यहाँ चल क्या रहा है? जब तुम्हें रश्मि ने समझाया था कि तुम्हें रात को नहीं निकलना, तो तुम क्यों निकले? बाबा, आप रश्मि को कैसे जानते हो? सब्र करो, तुम यहाँ खुद नहीं आए, तुम्हें नियति खींच लाई है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अभी तुम जाओ, रश्मि तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। विकास परेशान सा घर चला जाता है। अगली सुबह रश्मि और विकास रात में जो भी हुआ था उसको लेके बात कर रहे थे। रश्मि, वो बाबा कौन थे और तुम्हें कैसे जानते हैं? मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कौन से बाबा? किसकी बात कर रहे हो ये तुम? यार, वही जो रात में आ गया था। वो ना होते तो आज मैं यहाँ ना होता, बल्कि उस भेड़िए के पेट में होता। भेड़िया? हाँ, ये वही था जो उस रात मुझे पहली बार दिखा था और तुमने उसे कोई जानवर कह के नकार दिया था। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। देखो रश्मि, तुम मानो या ना मानो, मैंने जो देखा है वो बिल्कुल सच था। और अब ये देख मैं एक पल भी नहीं रुक पाऊंगा। चलो यहाँ से। अरे, मम्मी पापा से तो मिल लो, उनसे बिना मिले चले जाओगे? नहीं रश्मि, मैं अगर यहाँ रुका तो तुम्हें खो दूंगा। चलो तुम। नहीं विकास, मैं यहाँ से नहीं जा सकती और मैं तुम्हें भी नहीं जाने दे सकती। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हें भी नहीं जाने दे सकती? रश्मि कुछ बोलती नहीं है। रश्मि, कुछ तो बोलो। तभी वो बाबा आते हैं। बाबा, आप? हाँ, मैंने तुझे रात को भी बोला था कि तू यहाँ आया नहीं है, लाया गया है। कौन लाया है मुझे? नियति और रश्मि, उसका छोटा सा हिस्सा थी। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। मैं आम नहीं हूँ तो क्या हूँ बाबा? मैं आपकी बातों पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। बाबा कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और पास रखे विकास के फोन को अपनी शक्तियों से जला देते हैं। विकास चौंकते हुए सिर्फ देखता ही रह जाता है। फिर वो मंत्र का उच्चारण करते हैं और इस बार अपनी शक्तियाँ विकास के ऊपर फेंकते हैं। विकास सकपका जाता है और अपने शरीर को छूने लगता है, मगर उसके शरीर में कोई खरोच ही नहीं आती। देख, जहाँ मेरी शक्ति से तेरा मोबाइल ना बचा और वहीं तुझे एक खरोच तक नहीं आई। बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? तूने जो गले में लॉकेट पहना है उसमें हनुमान जी की शक्ति है, और ये लॉकेट साधारण नहीं है। इस गांव के सबसे पुराने मंदिर के बड़े महंत का है, जिन्हें हनुमान जी ने स्वयं दिया था। तो ये मेरे पास कैसे आया? और इस गांव में मैं कभी नहीं आया। बाबा, आप इसे सब सच सच बता दो, तभी विकास को सब समझ आएगा। तो सुन, ये बहुत समय की बात है। 300 साल पहले जब इस गांव में एक राका नाम का आदमी था, वो तंत्र मंत्र और काली शक्तियों की सेवा करता था। और गांव वालों को जब उसकी काली शक्तियों का पता चला तो उसे सबने जंगल में पेड़ से बांध दिया। जंगल में जंगली जानवर थे और बुरी आत्माएं भी थीं, तो उसे भेड़िए ने भी नोचा, कभी चमगादड़ ने भी खून पिया, और वो भी काली शक्तियों का इस्तेमाल करता था। तो इस वजह से उसका शरीर तो मर गया, मगर उसकी आत्मा नहीं मर पाई। उसने जंगल में सारे जानवर मार दिए और पूरे गांव में हाहाकार मचा दिया। गांव में जो हनुमान जी का मंदिर था, तो वहां के महंत ने बहुत श्री राम का जाप किया, जिससे हनुमान जी ने रक्षा के लिए उन्हें एक लॉकेट दिया, जिसमें श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी थे। वो लॉकेट इतना शक्तिशाली था कि जो इंसान उसे पहनेगा उससे कोई भी बुरी या अच्छी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। मगर बाबा, मेरा इस लॉकेट से क्या लेना देना है? जिस महंत के पास ये लॉकेट था, तुम उसके वंशज हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ तभी तुम्हें शहर भेज दिया गया था, एक अनाथ आश्रम।
और वहाँ से तुम्हें किसी ने गोद ले लिया था। बाबा, तो रश्मि कौन है? इसे आपने क्यों भेजा था मेरे पास? रश्मि मेरी शिष्या है और मैंने ही भेजा था उसे। बाबा, अगर आप ये कह रहे हैं कि इस लॉकेट में बहुत शक्ति है, तो रात को वो भेड़िया मेरे इतने नज़दीक क्यों आ गया था? लगभग वो मुझे खा ही जाता। क्योंकि उससे पता नहीं था वो लॉकेट तुम्हारे पास है। ओह अच्छा, अब क्या करना है? इस लॉकेट में अभी शक्तियाँ पूरी तरह से जागृत नहीं हुई हैं और वह भेड़िया 300 सालों में बहुत शक्तिशाली हो गया है। इसलिए जब भी ये लॉकेट महंत का वंशज पहनेगा तो उसे 1008 माला श्री राम का जाप करना पड़ता है। तो बाबा, इस लॉकेट को जागृत करके करना क्या है? उस भेड़िए का खात्मा करना है, क्योंकि अब उसे ख़त्म करना ही पड़ेगा। उसने सारे गांव को शमशान बना दिया है। तो बाबा, मुझे कब श्री राम माला जाप करनी है? आज ही शाम को पूर्णिमा की तिथि लग जाएगी, तो आज शाम से ही तुम्हें चालू करना होगा। ठीक है बाबा। इधर इतनी सारी बातें हो ही रही थी, उधर वो भेड़ियों की सारी बातें सुन रहा था। अब शाम हो जाती है। विकास जाप करने के लिए माला लेकर तैयार हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय तक जाप करता रहा। फिर तभी अचानक से भेड़िए की दहाड़ने की आवाज़ आती है। बाबा विकास को बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ते हैं और भेड़िए पे शक्तियाँ मारते हैं। भेड़िया इस बार बड़ा गुस्से में था। उसका दहाड़ना रुक ही नहीं रहा था। भेड़िया वही घूमने लगता है, फिर एकदम से अटैक करता है। बाबा बीच में आ जाते हैं, मगर भेड़िया बाबा को ही बीच में से फाड़ देता है। रश्मि चिल्लाती है, गुरुजी! विकास लगातार जाप करे जा रहा था। भेड़िया विकास की तरफ देख के दहाड़ता है। विकास फिर भी नहीं रुक रहा था, जाप करे जा रहा था और उसकी बॉडी का ऑरा बढ़ता जा रहा था। भेड़िया विकास में अटैक कर देता है और विकास के हाथ पे पंजा मार देता है। विकास रुक ही नहीं रहा था और इससे हनुमान जी को गुस्सा आ जाता है। वो खुद ही आ जाते हैं। उन्हें देखकर भेड़िया बहुत शॉक्ड हो जाता है, मगर उसे गुस्सा भी बहुत आ जाता है। वो हनुमान जी से ही लड़ने चला जाता है। हनुमान जी उसे गले से पकड़ लेते हैं और पूंछ से पकड़ के इधर उधर पटक देते हैं और दूर फेंक देते हैं। भेड़िया उठता है और विकास की तरफ भागता हुआ आता है। तभी हनुमान जी अपनी गदा से उसके सर पे वार करते हैं। भेड़िया वहीं गिर जाता है और जलकर गायब हो जाता है। और वहीं विकास के 1008 माला का जाप खत्म हो जाता है। रश्मि और विकास हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और तभी हनुमान जी गायब हो जाते हैं। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करना। और हनुमान जी की शरण कभी ना छोड़ें, क्योंकि राम भक्तों पे कभी भी हनुमान जी आँच नहीं आने देते। वो खुद ही मदद के लिए आ जाते हैं। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान।